हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम की। स्टूडेंट, एग्जाम की में आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 8 का जो हमारा प्रारंभ बैच है उसका जो चैप्टर 2 पावर प्ले वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। वो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर लाइंस। तो स्टूडेंट्स, पावर लाइंस वाला टॉपिक हम कवर करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखना, आपका ये कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। ओके, मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोज़ को, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। So, student, without wasting time, let's get started. Okay. What is power line? ये हमें एक पिक्चर दी गई हुई है। ये आपका एनसीईआरटी की जो बुक है वहाँ से हमने ये पिक्चर ली है। इसमें पावर लाइंस के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की गई है कि ये क्या चीज़ होता है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक एक चीज़ है, राइट। यहाँ से हम बिल्कुल बॉटम से लेकर टॉप तक का, या फिर टॉप से लेकर बॉटम तक का सब चीज़ें हम कवर करेंगे, राइट। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना, जैसे जैसे हम बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं, 4-2, 4⁻⁻1, 4⁻0, 4⁻1, 4⁻2, 4⁻3, इस तरह से हम जब बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं हमारी पावर बढ़ती जा रही है। पावर एक एक बढ़ती जा रही है, यानी कि 4 की पावर 1 बढ़ने का मतलब है कि हम जो, अगर हम इन दो नंबर को लेके चल रहे हैं, राइट, 64 या 256, जब हम 64 से 256 पे जा रहे हैं तो 4 की पावर 1 बढ़ रही है। इट मीन्स हम 64 की मल्टीप्लाई जब 4 से करेंगे तो हमारे पास 256 आएगा। यानी कि एक स्टेप, जैसे हम एक स्टेप ऊपर जाते हैं तो हम 4 की पावर 1 बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं हर एक स्टेप में, राइट। जैसे हम टॉप से बॉटम पे आ रहे हैं तो हम टॉप से बॉटम में 4 से डिवाइड करते जा रहे हैं, 4 से डिवाइड करते जा रहे हैं, यानी कि हमारी जो पावर है 4 की हर स्टेप पे एक एक पावर डाउन होती जा रही है। क्लियर? ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अभी स्टूडेंट्स देखो, ये फर्स्ट वाले चीज में यही दिया हुआ है कि यहां पे 4⁻8 है, ओके, और इससे नीचे वाले स्टेप में 4�7 है, यानी कि पावर 1 कम हो रही है। पावर 1 कम होने का मतलब है हमने इसकी पावर 1 कम कैसे करेंगे, 4⁸ -1 पावर 1 कम कैसे करेंगे, -1 कर देंगे पावर में से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4�7, तभी आ रहा है। अब इसको हम स्प्लिट करके देखते हैं, इसको लिख सकते हैं 4⁸ डिवाइड बाई 4⁻1। क्लियर? ये तभी किसके इक्वल हुआ, 4⁻7 के। यानी कि हमने 4⁸ को किससे डिवाइड किया, 4 से। जब 4⁸ को हम 4 से डिवाइड करेंगे या 4⁻1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4⁻7 आएगा। क्लियर? यानी कि जैसे ही हम टॉप से बॉटम की तरफ चलते हैं हर एक स्टेप पे 4 से हम डिवाइड करते जा रहे हैं। उसका उल्टा, जैसे ही हम बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं तो हमारी पावर ऐड होती जा रही है, एक एक पावर ऐड होती जा रही है। मीन्स एक पावर ऐड होने का मतलब है कि हम 4 की मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं हर एक स्टेप में। क्लियर? आई थिंक यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ओके, अब ये चीजें समझ में आ गई। अब आप मुझे बताओ, जब हम 2 स्टेप या 3 स्टेप पे जाएंगे, हम जा रहे हैं, देखो हम जा रहे हैं बॉटम से अप की ओर, बॉटम से टॉप पे जा रहे हैं, यानी कि पावर ऐड होती जा रही है। एक स्टेप में पावर 1 ऐड हो रही है, ओके, 2 स्टेप में पावर 2 ऐड होगी, 3 स्टेप में पावर 3 ऐड होगी, राइट। तो यानी कि फर्स्ट स्टेप पे जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो 4 से। अगर हम डायरेक्ट सेकंड स्टेप पे जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2 = 16। अगर हम 3 स्टेप डायरेक्ट तीसरे स्टेप पे जा रहे हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 64 से। अंडरस्टूड? सेम वे अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, मीन्स टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं, तो हमें डिवाइड भी जो करना पड़ेगा वो इसी सीक्वेंस में डिवाइड करना पड़ेगा। यानी एक स्टेप पे 4 से डिवाइड, अगर 2 स्टेप पे जा रहे हैं तो 16 से डिवाइड, 3 स्टेप पे जा रहे हैं तो 64 से डिवाइड। यहां पे देखो हमने 16 से डिवाइड किया, यानी कि हम यहां से डायरेक्ट 2 स्टेप पे दूसरे स्टेप पे आ रहे हैं, मतलब एक स्किप करके सेकंड स्टेप पे आ रहे हैं।
तो हमने 16 से डिवाइड किया। ओके, और मल्टीप्लाई में देखो, जब हम बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं तो डायरेक्ट दूसरे स्टेप पे जा रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 16 से, यानी कि 4⁻² से। क्लियर? पावर लाइन, ये चीज समझने की कोशिश करना। अब इसने 4⁻5 को इस तरीके से और इस तरीके से समझाने की कोशिश की है। क्लियर? अब ध्यान से समझो। सबसे पहले इसने लिखा है 4⁻5 को लिख दिया इन्होंने 4⁸ डिवाइड बाई 4⁻3 लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है और डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 8 - 3 5 हो जाएगा। क्लियर? ऐसा लिख सकते हैं। ओके, इसको लिखने के अलग अलग तरीके, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4⁻7 डिवाइड बाई 4⁻2, है कि नहीं? क्योंकि इनका जो सब्ट्रैक्शन है 7 - 2, ये दैट मस्ट बी 5, तभी ये इसके इक्वल होगा। क्लियर? ओके, अभी हम ये वाला एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि हमने इसको 4⁸ डिवाइड बाई 4⁻3 में किया है। क्लियर बच्चों? ओके, अब यहां पे जो हमारी पावर लाइन है, यहां पे 4⁸ क्या है? 4⁸ की वैल्यू है ये वाला 65,536। क्लियर? डिवाइड बाय 4⁻3, 4⁻3 हमारे पास ये रहा, तो ये किसके इक्वल है? 64 के। वही चीज इसने यहां पे लिखी है। समझ में आ गया? अब इसने यहां पे तो क्या किया, बेस सेम है, पावर इसने कर दी 8 और 5। नेक्स्ट वाले में इसने किया कि भाई मैं इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं कि 4⁻3 मल्टीप्लाई 4⁻2, बेस सेम है, टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है तो इनकी जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी, 3 + 2 5 हो जाएगा। क्लियर? और इसको 4⁻3 हमारे पास है 64। ओके, मल्टीप्लाई 4⁻2 हमारे पास क्या है? 16। क्लियर? इसको इस तरह से भी इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जब हम 64 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें 4⁻5 मिलेगा, यानी कि 4⁻5 मीन्स 1024। सेम यहाँ पे 64 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो हमें 1024 ही मिलेगा। क्लियर? ये दो चीजें समझ में आ गई। तीसरे में इसने ले लिया कि 4⁻5 को इसने कर दिया 4⁻7 मल्टीप्लाई 4⁻2, यानी कि बेस सेम है, दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है तो उनकी पावर ऐड हो जाएंगे। तो 7 और -2 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस के 5 आ जाएगा। राइट? तो 4⁻7 की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये रहा 16384। राइट? मल्टीप्लाई, अब 4⁻2 ये रहा, इसकी वैल्यू है हमारे पास 1/16। क्लियर? ये 16 कैसे आया? इन्होंने क्या किया, 4⁻2 को लिख दिया 1/4⁻2, क्योंकि जो पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसने न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके आ गए, तो पावर होगी प्लस, क्योंकि पावर का साइन हो गया चेंज। तो नेक्स्ट 1 डिवाइड बाई 4⁻2 16। क्लियर? आई थिंक ये वाला जो पावर लाइन है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? नहीं समझ में आ रहा तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना, आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा। तो अभी इसी पावर लाइन के बेस पे जो हमारे पास ये पिक्चर दी हुई है जो एनसीईआरटी में है, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन है वो हम सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चों? ओके, अब आप मुझे बताओ, क्या आप इस क्वेश्चन को रीड करोगे? है ना, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और उन कमेंट्स के रिप्लाई दूंगा। जो क्वेश्चन किसी भी जो आपका डाउट्स है, अगर उसका एक लाइन में मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ तो वहीं पे कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, अदरवाइज बहुत सारे कमेंट लेके उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। क्लियर? ओके, सो कैन वी से दैट 16,384, ये देखो कहाँ है, ये वाला, ये क्या है? 4⁻7 इज 16 टाइम्स मीन्स 4⁻2। ओके, 16 टाइम्स लार्जर देन 4⁻5।
ये है हमारे पास 4 raised to the power 5। अब आप मुझे बताओ 4 raised to the power 5 जो हमारे पास है वो 1024 है, समझने की कोशिश करना। एंड 4 raised to the power 7 है जो वो है हमारे पास 16,384, राइट। यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। ओके, इसमें ये पूछा गया है कि जो 4 raised to the power 7 है, यानी कि ये वाला, ये 4 raised to the power 5 का कितना टाइम्स है, कितना टाइम्स है, 16 टाइम्स है क्या, इसके हिसाब से कि 16 टाइम्स है क्या। आप ये बताओ, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं जिसमें हम एक्सपोनेंट पावर नहीं ले रहे, ठीक है। मैंने एक ले लिया 5 नंबर और एक ले लिया 10। अब आप मुझे बताओ, मैं आपसे पूछता हूं कि जो 10 है, जो 10 है वो 5 का कितना टाइम्स है। बहुत इजीली आप बता दोगे कि सर 2 टाइम्स। कैसे निकाला आपने, 10 को डिवाइड कर दिया 5 से तो आ गया 5 2 जा 10, यानी कि आप बोल सकते हो कि जो 10 है वो 2 टाइम्स है किसका, 5 का। क्लियर। सेम चीज हम इसमें नहीं कर सकते, बताओ सेम चीज क्या हम इसमें नहीं कर सकते। यानी कि 4 raised to the power 7 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 raised to the power 5 से, अब देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। तो ये आ गया 4 raised to the power 7 डिवाइड बाई 4 raised to the power 5 विच इज इक्वल टू 4 raised to the power 7 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 4 raised to the power 2, यानी कि 16। तो यहां से हमारे पास आ गया कि जो 4 raised to the power 7 है वो 16 टाइम्स है या फिर 4 raised to the power 2 टाइम्स है किसका, 4 raised to the power 5 का। क्लियर, कह सकते हैं हम, कोई डाउट आपको। ये पूरा डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 16,384 को हम डिवाइड करेंगे 1024 से, नहीं, हमने ये जो एक्सपोनेंट पावर वाला जो कॉन्सेप्ट है इसका यूज करके इसको क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। क्लियर, समझ में आएगा। अब यहां से आप एक चीज समझना, अगर आपको डायरेक्ट निकालना है कि वो कितना टाइम्स है, तो जो बड़े वाला जो नंबर होगा वो छोटे वाले नंबर से कितना टाइम्स है, और उसको अगर हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है तो कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्टली। आप एक काम करना, जो बड़े वाली पावर है उसमें से छोटे वाली पावर माइनस कर दो डायरेक्टली। मींस बड़ी पावर क्या थी 7, ओके, उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया छोटे वाली पावर 5 विच इज इक्वल टू 2, यानी कि यहां से हम बोल सकते हैं कि बेस का पावर 2, ये पावर ही सब्ट्रैक्ट हुई ना तो हम 2 बोलेंगे। तो अब ऐसे नहीं बोलेंगे कि 2 टाइम्स, इट्स नॉट 2 टाइम्स, ये 4 raised to the power 2 टाइम्स है ना, यानी कि 4 raised to the power 2 क्या होगा हमारे पास 16 टाइम्स। क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, उसमें ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है मैं एनसीईआरटी से ले रहा हूं, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स लार्जर देन 4 raised to the power minus 2 is 4 raised to the power 2। क्वेश्चन समझ में आया कि हमें बताना है कि कितने टाइम्स लार्जर है 4 raised to the power minus 2, 4 raised to the power 2, यानी कि हमें यह बताना है कि हाउ मेनी टाइम्स लार्जर देन दिस, इससे ये कितना टाइम्स लार्जर है। तो क्या करोगे आप, पावर को, इसकी पावर क्या है, हाईएस्ट है, 2 बड़ा है -2 छोटा है, तो बड़ी पावर में से छोटी पावर माइनस कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 4, यानी कि 4 raised to the power 4 इतना टाइम्स, यानी कि 4 raised to the power -2 से 4 raised to the power 4 टाइम्स लार्जर क्या है, वो है 4 raised to the power 2। अगर इसी को हम नंबर लाइन में लेके चलते हैं तो समझते हैं, ये रहा हमारे पास 4 raised to the power -2 और दूसरा क्या हमारे पास 4 raised to the power 2। क्लियर, आप देखो यही है ना। तो कितने स्टेप हुए यहां से, 1 2 3 4 स्टेप, यानी कि एक स्टेप पे एक पावर, 2 स्टेप पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4 पावर, तो वही आंसर आया
4 टाइम्स, अगर हम डायरेक्ट इस पावर लाइन का यूज करते हैं। और अगर हम हमारे वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक पावर लाइन और लेते हैं जो हमारे एनसीईआरटी की है, पावर लाइन फॉर 7। उसके बेसिस पे ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं ये वाले, इन क्वेश्चन के हम हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्लियर? बहुत सिंपल है। ओके, वेरी सिंपल। पहला दिया 2401। 2401 कहाँ है इस पावर लाइन में? ये रहा। तो यानी कि 7 रेज टू द पावर 4, ओके, मल्टीप्लाई 49 कहाँ है? ये रहा। तो 7 रेज टू द पावर 2। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 7 रेज टू द पावर यहां पे क्या होंगी? ऐड हो जाएंगे। बेस सेम है और उनकी जो पावर है बेस सेम है और दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो इट मींस क्या है कि जो इसकी पावर है वो ऐड हो जाएंगी। तो 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 7 रेज टू द पावर 6। क्लियर? अब 7 रेज टू द पावर 6 डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास यहां से आ जाएगी। ये है ना 7 रेज टू द पावर 6 विच इज इक्वल टू 117649। क्लियर? सेकेंड वाला 49 रेज टू द पावर 3। अब ध्यान से समझना, 49 रेज टू द पावर 3। आप मुझे बताओ 49 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 रेज टू द पावर 2, ओके, 7 रेज टू द पावर 2 फिर उसकी पावर 3, है ना। अब हमने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में किया था, पावर की पावर है तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 7 रेज टू द पावर 2 × 3, 7 रेज टू द पावर 6। तो हमारे पास ये आ गया 117649। यही है ना 7 रेज टू द पावर 6। क्लियर? ओके, नेक्स्ट 343। 343 क्या है? 7 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2401 कहाँ है हमारे पास? 2401 ये रहा। तो 7 रेज टू द पावर 4। तो यहाँ जगह 7 रेज टू द पावर 3 + 4, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएंगी, क्योंकि टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम है। तो 7 रेज टू द पावर 7 विच इज इक्वल टू ये रहा, है ना, 8235543। क्लियर? नेक्स्ट 16807 ये रहा, यानी कि 7 रेज टू द पावर 5 डिवाइड बाई 49। 49 क्या हमारे पास? 7 रेज टू द पावर 2। वेरी सिंपल। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 रेज टू द पावर 5 डिवाइड बाई 7 रेज टू द पावर 2। अब यहाँ पे मैं ये स्टेप करके दिखा रहा हूँ, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 7 रेज टू द पावर 5 - 2। मीन्स न्यूमरेटर में जो पावर दी हुई है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे डिनोमिनेटर वाली, तो 5 - 2, तो 7 रेज टू द पावर 3। 7 रेज टू द पावर 3 हमारे पास है ये रहा 343। आई थिंक यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। क्लियर? अब करते हैं हम ये वाला, इसको 7 डिवाइड बाई 343 क्या होता है? 7 रेज टू द पावर 3। तो हमारे पास आ गया ये 7 रेज टू द पावर 1 है, तो इसको हम लिखेंगे 7 रेज टू द पावर 1 - 3 विच इज इक्वल टू 7 रेज टू द पावर -2। क्लियर? 7 रेज टू द पावर -2 कहाँ है हमारे पास? ये रहा, ये हो गया 1/49। बहुत सिंपल है, आपको इसमें से कॉपी पेस्ट ही करना है चीज़ों को, बस आपको क्या है में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट दिमाग में बैठा लेने हैं। क्लियर? ओके, ये वाला करते हैं 16807 क्या है? 7 रेज टू द पावर 5 डिवाइड बाई 823, ये वाला होगा 7 रेज टू द पावर 7। यही है ना, 7 रेज टू द पावर 5 डिवाइड बाई 7 रेज टू द पावर 7। तो ये आ गया हमारे पास 7 रेज टू द पावर 5 - 7 विच इज इक्वल टू 7 रेज टू द पावर -2, तो विच इज इक्वल टू 1/49। क्लियर? हो गया। अब नेक्स्ट ये वाला, ये दिया हमारे पास 7 रेज टू द पावर 6। 7 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 1/343 ये रहा, तो ये हमारे पास 7 रेज टू द पावर -3। अगर हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 7 रेज टू द पावर 6 - 3 विच इज इक्वल टू 7 रेज टू द पावर 3। सो 7 टू द पावर 3 हमारे पास क्या है? 343। अंडरस्टूड?
लास्ट और देख लेते हैं, 1/343 ये रहा, 7 रेज टू द पावर -3 मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर -3। ओके, तो इसको हम लिखेंगे 7 रेज टू द पावर -3 तो 7 रेज टू द पावर -6। अब आपको एक चीज समझ में, आप बोलोगे कि सर इसमें तो 7 की पावर -6 दी नहीं है, बट हमारे पास 7 की पावर 6 है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 1 डिवाइड बाय 7 रेज टू द पावर 6, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 1 ये रहा, 117649। समझ में आ गया, क्लियर, ये सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। तो आज की हमारी क्लास में इतना ही, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पावर ऑफ 10 कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें नई आप वीडियोज़ के लिए, सो दैट कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।